यदि आज तुम इस संदेश को सुन पा रहे हो तो निश्चित ही तुम्हें 3 माताओं के 3 वरदान प्राप्त होने वाले हैं। और यदि तुम्हें यह वरदान प्राप्त करना है तो तुम्हें तीनों माताओं की बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना भी होगा और वो तुम्हें कौन से वरदान देने वाली हैं और वह वरदान तुम्हें क्यों देने वाली हैं, इस बात को भी समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यह भी ज़रूरी है कि यह चल रहा शुभ समय तुम्हारे हाथों से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि यदि तुम अभी भी माँ दुर्गा के इन 3 स्वरूपों के वरदान को प्राप्त नहीं कर पाए तो तुम्हारा जीवन बहुत ही अधूरा रहेगा। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, बल्कि वह शुभ समय तुम्हारे हाथों से कहीं निकल न जाए, यह समझाना चाहती हूँ। और तुम्हें बताना चाहती हूँ कि शीघ्र ही तुम इन वरदानों को प्राप्त करो, जिससे तुम्हारे जीवन में तुम बहुत कुछ प्राप्त कर पाओ, क्योंकि इस समय माँ दुर्गा के 9 रूप जो कि अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, इनसे वरदान प्राप्त कर अपने जीवन को खुशहाल बनाओ। सबसे पहले मैं तुम्हारी माँ चंद्रघंटा तुम्हें बताऊंगी कि मैं तुम्हें कौन सा वरदान देने वाली हूँ। ये वरदान तो मैं तुम्हें बताऊंगी ही कि मैं तुम्हें कौन सा वरदान देने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो कि जीवन में यदि कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ को या किसी वस्तु को सबसे ज़्यादा प्रिय मानता है तो वह चीज़ प्राप्त होने के पश्चात उसे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है या नहीं। मैं जानती हूँ कि सबसे ज़्यादा उसे प्रसन्नता होती है, और मैं यह भी जानती हूँ कि व्यक्ति को वह चीज़ प्राप्त करने के पश्चात बहुत ही अच्छा महसूस होता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि जो चीज़ उसके मन को भाती है और जो उसे प्रसन्न कर पाती है, वह यदि उसे कोई दे दे या उसे किसी भी तरह से प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही उसकी प्रसन्नता उसे दुगनी कर देती है। और इसी तरह से यदि तुम किसी भी चीज़ को चाहते हो, वो तुम्हें प्राप्त ना हो तो तुम्हारे दुख का कारण बन जाती है। अब तुम स्वयं सोचो, जिस प्रकार से प्रसन्न करने वाली चीज़ को यदि तुम प्राप्त करते हो तो निश्चित ही तुम प्रसन्न हो जाते हो। इसी प्रकार जो वस्तुएं मुझे प्रिय हैं वो तो मुझे भेंट कर दो, जिससे कि मैं प्रसन्न हो जाऊं, और प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वो वरदान दूं जिस वरदान को प्राप्त करने के पश्चात तुम अपने जीवन में संघर्ष करने, आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर कार्य में सक्षम हो पाओगे। और जैसे ही तुम मेरे समक्ष मेरी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाओगे और केवल 11 बार
जय चंद्र घंटा माँ का उच्चारण करोगे, मेरा एक वरदान तुम्हें प्राप्त होगा। और वह वरदान है कि जीवन में आगे तुम्हारे सामने कितनी भी मुश्किलें हों, लेकिन तुम्हें लड़ने का साहस मैं तुम्हें दूंगी, बल दूंगी। तुम्हारे हृदय में वो बल जो तुम्हें किसी भी मुकाम पर ले जाने के लिए लड़ने का साहस भी देगा और तुम्हें निडर बनाएगा। तुम संसार में किसी भी बात से नहीं डरोगे और ना ही किसी भी मुश्किल से डरोगे, अर्थात तुम निडर और निर्भय हो जाओगे, यह मैं तुमसे वादा करती हूँ। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जब तुम मेरे समीप आकर तुम मेरी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाओगे, उस समय तुम अपने मन को अत्यंत प्रसन्न रखना, क्योंकि यदि तुम प्रसन्न होकर वस्तुओं का भोग लगाते हो तो ही मेरे मन को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होगी। और यदि तुम उलझनवश लालच करते हुए मेरी पूजा करोगे और मेरे समीप आकर मेरे किसी भी प्रिय वस्तु को चढ़ाओगे, तो तुम्हारी चढ़ाई हुई वस्तु और तुम्हारी की गई पूजा सब व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि जब तक उसमें तुम्हारा प्रेम मिश्रित ना हो तो वह पूजा भी व्यर्थ है और चढ़ाया हुआ भोग भी। दोनों ही मेरे लिए किसी भी काम के नहीं हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे भोग की भूखी नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे प्रेम भरे भोग की भूखी हूँ। क्योंकि मुझे तुम्हारी भावना चाहिए, मुझे तुम्हारा प्रेम चाहिए, और यदि तुम प्रेम से मुझे एक पुष्प भी चढ़ा दोगे तो मैं निश्चित ही प्रसन्न हो जाऊंगी। इस बात का खास ध्यान रखना। मैं तुम्हारी कुष्मांडा माँ आज तुम्हें एक बहुत बड़ा वरदान देने आई हूँ। उस वरदान को सुनते ही तुम निश्चित ही प्रसन्न हो जाओगे और झूमने नाचने लगोगे, क्योंकि वो वरदान ही कुछ ऐसा है जिसको सुनने के पश्चात संसार का हर व्यक्ति खुशी से नाचने पर मजबूर हो जाएगा। और वरदान को जानने से पहले तुम मुझे एक बात का उत्तर दो कि यदि जीवन में तुम जिस कार्य से खुश नहीं हो या जिस कार्य को तुम कर रहे हो वो तुम्हारा प्रिय कार्य नहीं है, या तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा अधूरा है जिसे तुम पूरा करना चाहते हो, तो निश्चित ही तुम किसी भी कार्य को करने के पश्चात प्रसन्न हो या नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम कहोगे मैं प्रसन्न नहीं हूँ, लेकिन यदि तुम्हें प्रसन्नता का कारण पता चले और यह पता चले कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा नया होने वाला है जो तुम्हारे जीवन को एक ऐसी दिशा में लेकर जाएगा जहाँ से एक कार्य का अंत तो होगा ही, लेकिन दूसरे कार्य का प्रारंभ भी होगा। अर्थात जिस प्रकार से सृष्टि का आरंभ मैंने किया था, उसी प्रकार से मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हें एक ऐसा वरदान देने आई हूँ जिससे कि तुम्हारे जीवन में कुछ नया प्रारंभ होगा, और वो नया कोई इतना छोटा कार्य नहीं है जिसको तुम जान ही ना पाओ,
बल्कि इतना बड़ा कार्य है जिसे जानने के पश्चात तुम खुशी से झूमने लगोगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी प्रसन्नता के लिए केवल एक पुष्प और कुछ मीठा जो मुझे प्रिय है भोग लगा देना, क्योंकि इस समय में मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ और मुझे थोड़ी सी प्रसन्नता और थोड़ा सा प्रेम तुमसे चाहिए। तुम दोगे ना मेरे बच्चे? मैं जानती हूँ कि तुम मुझे प्रसन्न करने में कोई कमी नहीं रखते और ना ही तुम कभी भी उलझनवश किसी कार्य को करते हो, अर्थात जब भी मेरी पूजा करते हो तो प्रसन्न रहते हो, क्योंकि तुम मुझसे प्रेम ही इतना करते हो और इतना ही प्रेम मैं भी तुमसे करती हूँ। और मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा एक ऐसा रास्ता शुरू होने वाला है, अर्थात एक ऐसा मार्ग शुरू होने वाला है जिस मार्ग को तुम बहुत आसानी से पार भी कर सकते हो और उस पर चलकर आगे तुम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि वो मार्ग उसी प्रकार मैंने तुम्हारे लिए चुना है जिस मार्ग की तरह से मैंने सृष्टि का आरंभ किया था। क्योंकि एक नया मार्ग एक नई मंजिल को प्राप्त कराता है। तुम्हारे कर्मों के चलते तुम्हारे अब नज़दीक वो समय आ गया है जब तुम देखोगे कि तुम्हारा वो मार्ग तुम्हें प्राप्त होने लगा है, क्योंकि मार्ग तभी प्राप्त होता है जब तुम उस मार्ग के समय को पार कर लेते हो, अर्थात वो समय जब नज़दीक आ जाता है, जिस समय में तुम्हें वो नया मार्ग प्राप्त हो जाए तो तुम्हारे जीवन में वो तुम्हें स्वयं खुली आँखों से प्रत्यक्ष उसी प्रकार दिखाई देने लगता है जिस प्रकार तुम्हें सामने खड़ा व्यक्ति दिखाई देता है। लेकिन इसके साथ ही तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जीवन में जब भी तुम किसी अंधेरे से गुजरो तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होने वाला है, क्योंकि ठीक उसी प्रकार अंधकार की रात्रि के पश्चात जब सूर्य की किरणें प्रकाश फैलाती हैं और सूर्य के दिन भर रहने के पश्चात संध्या काल होती है और सूर्य अपने घर को प्रस्थान कर लेता है और तभी फिर रात्रि होती है, उसी प्रकार हर व्यक्ति के जीवन में अंधकार के बाद प्रकाश का आगमन होता ही होता है। उसी प्रकार अब तुम्हारा भी वह समय निकट आ गया है कि तुम्हें एक नया मार्ग में प्राप्त कराऊं और इस समय के पश्चात अर्थात इस नवरात्रि के पश्चात तुम्हें वह मार्ग अपने आप ही दिखाई देने लगेगा और वो 3 तरह से दिखाई देगा। सबसे पहला तो तुम्हें तुम्हारा ही कोई अपना उस मार्ग को तुम्हारे समक्ष बताएगा और तुम तब उस बात को ध्यान करना जो मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ कि तुम्हें एक नया मार्ग प्राप्त होने वाला है, क्योंकि प्रकृति के चलते मैं तुम्हारे सामने आकर उस मार्ग को नहीं बता सकती, लेकिन मेरा भेजा हुआ भक्त ही तुम्हें उस मार्ग को बताएगा। और दूसरा, तुम्हारे हृदय में वह मार्ग अपने आप उत्पन्न होगा, वो इस तरह से कि तुम कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को देखोगे जो व्यक्ति वहाँ तक जहाँ तक तुम्हारी नज़र जाती है, अर्थात जहाँ तक तुम किसी व्यक्ति को उन्नति करते देखते हो, उसका मार्ग देखते हो,
तुम स्वयं इस बात का आभास करोगे कि तुम भी इस मार्ग पर चलो तो तुम भी वहां तक पहुंच सकते हो। लेकिन नया मार्ग प्राप्त होने के साथ साथ तुम्हें एक बात का भी स्मरण रखना चाहिए कि तुम्हें जीवन में जब भी कोई नई चीज़ प्राप्त होती है तो तुम उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हो, उसकी अहमियत को समझते हो और तुम बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हो। तुम्हें इस बात का भाव रहता है कि तुम्हें एक ऐसी चीज़ प्राप्त हुई है, अर्थात एक मार्ग प्राप्त हुआ है या कोई ऐसी मंजिल प्राप्त हुई है जिसे प्राप्त करने के लिए तुम काफ़ी समय से परेशान थे या काफ़ी समय से तुम उस बारे में सोच रहे थे। लेकिन जैसे ही वो तुम्हें प्राप्त हो जाती है, कुछ समय के बाद तुम ना तो उसकी खुशी का आभास कर पाते हो और ना ही उसका पूर्ण विचार रख पाते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जीवन में जब तुम्हें कोई नई चीज़ प्राप्त होती है तो तुम्हें इस बात का बहुत अच्छे से आभास होता है कि तुम्हें कुछ प्राप्त हुआ है। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतता है तुम्हें इस बात का आभास कम होने लगता है। इस बात की उत्सुकता, तुम्हारे दिल की खुशी कम होने लगती है कि तुम्हें वो चीज़ कैसे प्राप्त हुई, तुमने कितनी मेहनत की, कितना परिश्रम करने के पश्चात तुमने कौन से कार्यों को किया, तब तुम्हें वो मंजिल प्राप्त हुई। लेकिन यदि तुम उस चीज़ को, उस बात को, उस किए गए कर्म का आभास रखोगे तो निश्चित ही तुम्हें प्राप्त होने वाली कोई मंजिल हो, तुम्हें प्राप्त होने वाली कोई चीज़ हो, तुम्हें प्राप्त होने वाला कोई भी ऐसा रास्ता तुम्हारे हाथ से कभी जाएगा नहीं, बल्कि हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास रहेगा और आगे तुम्हें ऐसे बहुत सारे मार्ग प्राप्त होंगे जिससे कि तुम जीवन में आगे बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हो। क्योंकि किसी भी चीज़ की या किसी भी मार्ग की जब तुम इज्जत करोगे, मान सम्मान करोगे, उसका आभास रखोगे तो वो चीज़ तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होगी। क्योंकि संसार में और प्रकृति में यह चीज़ और यह बात विद्यमान है कि हम जिस चीज़ का या जिस किसी भी बात का मान सम्मान करते हैं या किसी दैवी शक्ति का मान सम्मान करते हैं तो वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होती है। क्योंकि हर किसी को मान सम्मान की आवश्यकता होती है, उसकी जो चाहना होती है वो आपको करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जो मैं दे रही हूँ, यदि तुमने उसका मान सम्मान करना छोड़ दिया या तुमने उसके बारे में अच्छी सोच रखनी छोड़ दी तो वह मार्ग तुम्हारे हाथों से चला जाएगा और तुम उस मार्ग से शीघ्र ही भटक जाओगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि मार्ग तो मैंने प्राप्त करा दिया है, लेकिन मंजिल अभी कुछ समय दूर है। उस पर पहुंचने से पहले तुम्हारा मन बिल्कुल भी भटकना नहीं चाहिए और ना ही तुम्हारे मन के अंदर ऐसा कोई भी विचार आना चाहिए जिसमें कि तुम्हारा अभिमान झलकता हो। क्योंकि अभिमान ही इंसान को पराजित करने की शक्ति रखता है और तुम पराजित नहीं बल्कि जीतने के लिए मेरा वरदान प्राप्त कर रहे हो। जो वरदान मैं तुम्हें दे रही हूँ वो वरदान से ही तुम जीत भी प्राप्त करोगे, उस मार्ग पर चलोगे भी और तुम्हें वो हर चीज़ प्राप्त होगी जो मैं तुम्हें प्राप्त कराना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी माँ स्कंद, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मैं ही तुम्हारी माँ पार्वती हूँ और मैं ही तुम्हारी माँ स्कंद हूँ। मेरे इस रूप को देखकर तुम जो इतना प्रसन्न हो जाते हो और मुझसे जो इतना प्रेम करते हो, मैं तुम्हारी इस प्रसन्नता से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ और तुम मुझे अपनी ओर बार बार आकर्षित कर रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ।
वरदान इसलिए नहीं कि तुम मुझे अपनी ओर आकर्षित करो या कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि काफ़ी समय से मैंने ये विचार किया है कि तुम जब भी नवरात्रि आती है तब भी और तुम सदैव मुझे स्मरण करते रहते हो, और तुम बार बार जब भी पार्वती और भोलेनाथ के समक्ष खड़े होते हो, उनकी पूजा करते हो, तब भी तुम मेरा स्मरण करते हो। जब जब तुमने पार्वती के स्वरूप को देखा है, तब तब तुमने मुझे पुकारा है, और मैं सदैव से ही तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ। यह सच है कि तुम्हारे हृदय में मेरी मूर्त और मेरा प्रेम विराजमान है, लेकिन वरदान देने का केवल एक ही कारण है, और वो कारण यह है कि किसी भी ऐसे कार्य के चलते यदि तुम अवरुद्ध हो रहे हो कि तुम जिस कार्य को करना चाहते हो उस पर तुम्हें कुछ कमी हो रही है, कुछ रुकावट आ रही है, तो उस रुकावट को दूर करना मैं अपना परम धर्म समझती हूँ। क्योंकि जब तुम मुझसे इतना प्रेम कर रहे हो, मुझ पर इतना विश्वास रख रहे हो, तुम्हारे हृदय में उत्पन्न ये धारा कि जब तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी आएगी और तुम अपने जीवन में किसी भी परेशानी को आने से पहले इस बात का विश्वास रखोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो निश्चित ही सच में मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यदि तुम इस विश्वास को टूटने दोगे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तो निश्चित ही मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। और अब सुनो, जो मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ वो यही है कि आज से पहले और अब से पहले मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे थे। तुम्हारी सोच के अनुसार ही मैं तुम्हें तुम्हारा वरदान दूंगी। तुम वो वरदान मुझसे मेरा जिस दिन आएगा, अर्थात नवरात्रि का वो दिन जिस दिन मैं सबसे ज़्यादा प्रसन्न रहती हूँ, तुम स्वयं मांग लेना। क्योंकि वो वरदान मैं तुम्हें इस प्रकार दे रही हूँ कि वो वरदान मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है। तुम जब मेरे समक्ष खड़े होकर पूजा करोगे, प्रार्थना करोगे, मुझे भोग लगाओगे, उसी समय तुम आँखों को कुछ पल के लिए बंद करना और प्रेम से मुझे पुकारना। मैं कहीं भी होंगी, दौड़ी चली आऊँगी, और तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वो मेरे समक्ष खड़े होकर बोल देना। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि वो वरदान स्वरूप मैं तुम्हें दूंगी, क्योंकि तुम्हारे प्रेम का फल देना मेरा धर्म है, और तुम्हारी इच्छा को पूरा करना भी मेरा धर्म है। क्योंकि किसी भी बच्चे को जब अपनी माँ पर विश्वास होता है और अपने बच्चे के लिए हर माँ चिंतित होती है, धर्म बनता है कि अपने बच्चे को जीवन में जो भी कमी हो या उसे जो भी आवश्यकता हो, मैं उसे पूरा कराऊं। क्योंकि किसी भी इंसान के जीवन में जब कोई भी चीज़ प्राप्त करा दी जाती है जो उसे चाहिए हो, या उसके जीवन में जो कमी हो उसके अनुसार कोई भी ऐसी चीज़ प्राप्त हो, तो उसे जीवन में हर कमी पूरी हो जाती है, और उसके जीवन में यह बात भी उसी के लिए निर्भर करती है कि वो अपने जीवन में क्या चाहता है।
किस मुकाम को हासिल करना चाहता है, किस लिए वो प्रयास कर रहा है, किस चीज को पाने का प्रयास कर रहा है। यदि वह उसे प्राप्त हो जाती है तो निश्चित ही उसके जीवन में उसे और भी ज़्यादा उसका हौसला बढ़ जाता है मेहनत करने का, कठिनाइयों को झेलने का और परिश्रम करने का। क्योंकि साहस और शक्ति केवल तब उत्पन्न होती है जब कुछ कुछ सफलताएं व्यक्ति को प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती हैं। क्योंकि यदि किसी भी व्यक्ति को परिश्रम करने के पश्चात सफलता प्राप्त नहीं होगी तो निश्चित ही उसे अपने जीवन में ना तो परिश्रम करने का हौसला और ना ही साहस मिलेगा। क्योंकि हौसला और साहस और हिम्मत केवल तब प्राप्त होती है जब उसे जीवन में वो जिस कार्य को कर रहा है उस पर सफलता प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है। मेरे बच्चे, यही मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त करो और यही मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में किसी भी मुकाम को हासिल करने से पहले कभी भी हार मत मानो, कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो, चाहे वह तुम्हारे जीवन की कोई खुशी हो या वरदान। कभी भी प्राप्त करते समय और करने के पश्चात ना तो खुद पर अभिमान होना चाहिए और ना ही दूसरों के प्रति घृणा। क्योंकि कई बार किसी को कोई अच्छी चीज़ प्राप्त हो जाती है और वह व्यक्ति अभिमान करने लगता है तो फिर उसके जीवन में उसे प्राप्त हुई मंजिल भी उसके जीवन को अधूरा करना प्रारंभ कर देती है। क्योंकि अभिमान तो बड़े बड़े राजाओं का नहीं ठहरा, तो तुम बच्चे हो, बहुत छोटे नन्हे मुन्ने, और तुम्हारा मन भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। क्योंकि इंसान जो होता है उसके जीवन में वो तब कमज़ोर नहीं होता जब उसका वक्त कमज़ोर होता है, बल्कि वो तब कमज़ोर होता है जब उसके जीवन में वो अनुभव लेता जाता है। उसके जीवन में कठिनाइयों के साथ साथ कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जो उसे चट्टान से हिलाकर कमज़ोर करके चले जाते हैं। उसके हृदय में भावना तभी उत्पन्न हो पाती है जब वो अपनों के साथ जीवन को जीता है। क्योंकि अपनों के साथ जीवन को जीने में उसे कुछ ऐसे पल देखने के लिए मिलते हैं कि उसे कई बार अपनों से दूर होना पड़ता है। कई बार वो जिससे प्रेम करता है उसके साथ उसका रिश्ता टूट जाता है। कई बार उससे अपने इस तरह से इतना दूर चले जाते हैं कि फिर जीवन में उसे कभी प्राप्त नहीं हो पाते। क्योंकि संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा। यह प्रकृति का नियम और प्रकृति का चक्र जब चलता है तो हर इंसान को कुछ न कुछ सिखा कर जाता है और व्यक्ति सीखता भी है। और इसी चक्रव्यूह से जो व्यक्ति निकल जाता है, जो सब कुछ समझ जाता है, वही इंसान पार हो जाता है। और तुम्हें इसी बात को समझना है। इस बात को यदि तुम समझ गए तो जीवन में तुम उस हर लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे जिसे तुम करना चाहते हो। हर मंजिल को देख लोगे जिस मंजिल को तुम सोचते हो। क्योंकि मंजिल भी तभी प्राप्त होती है जब तुम्हें खुद पर विश्वास होता है, तुम कमज़ोर नहीं रहते और हर मंजिल को प्राप्त करने के लिए खुद को बलशाली समझने लगते।